हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में त्रिभुज चैप्टर का प्रश्नावली 6.5 का प्रश्न 4 सॉल्व करके समझाऊंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का अच्छी प्रकार समझ आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी हर पहली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और प्रश्न 4 सोल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कर दी, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 4 क्या कह रहा है। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? समद्विबाहु का मतलब होता है दो बराबर भुजाओं वाला त्रिभुज। ठीक है, यानी जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर है। ठीक है जिसका कोण सी समकोण है। 80 समकोण यानी आपका त्रिभुज 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ऐसा पता चल गया आपको त्रिभुज समकोण भी है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है। ठीक है, तो मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिए, ये देखिए। ठीक है, जिसका कोण सी समकोण है, देखिए समकोण आपको बोला गया है। ठीक है, और इस समकोण त्रिभुज में आपका ये दो भुजा आपस में क्या है? बराबर है। अब आप बोलिएगा इन दो भुजा ही आपका बराबर क्यों है? आपका ए भुजा क्यों नहीं बराबर है? देखिए इसका कारण यह है कि समकोण त्रिभुज जो होता है, सी आपका समकोण है और समकोण त्रिभुज आपका 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो आपका समकोण त्रिभुज के ठीक सामने वाला जो आपका भुजा होता है वो आपका कर्ण कहलाता है। ठीक है, कर्ण कहलाता है, और कर्ण कभी भी आपका इन दोनों भुजाओं से बड़ा होता है, छोटा नहीं होता है। ठीक है, और ये दोनों भुजा आपका हमेशा कर्ण से छोटा ही होगा, कभी बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, यही कारण है कि इस भुजा को हम लोग नहीं लिए। ठीक है, और आपको निकालना क्या है? ए बी स्क्वायर, मैंने ए बी का स्क्वायर बराबर क्या? 2AC स्क्वायर, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो इसको हम लोग किस प्रकार निकालेंगे? इसको हम लोग निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय आपका क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी एक त्रिभुज में कर्ण का वर्ग इनके अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो दिया उसको हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद सवाल पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं हल। लिखते हैं दिया है, दिया है। क्या दिया गया है? ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जिसका कोण सी समकोण है, समकोण है, यानी 90 डिग्री है। ठीक है, आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, 90 डिग्री है। ठीक है, और देखिए AC बराबर होगा आपके BC का भुजा। ठीक है, तो लिखिएगा, और AC बराबर BC। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? सिद्ध करना है क्या? उसको लिखिएगा, तो लिखिएगा सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। आपको क्या सिद्ध करना है? देखिए ए बी स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको प्रमाणित करेंगे, तो लिखिए प्रमाण में, प्रमाण में हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? त्रिभुज ACB में, त्रिभुज ACB में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है? होता है आपका कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर इन दोनों
भुजाओं में जो आपका बराबर भुजा है, आप किसी को भी लंब आधार ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला था। मैंने किसी एक त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर इनके अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। चलिए लिख लिया। अब देखिए कर्ण क्या है, कर्ण का ए बी है, ए बी लिख लीजिए, ए बी स्क्वायर है, स्क्वायर चढ़ा दीजिए। लंब क्या है, लंब आप ले लीजिए एसी को, ठीक है, एसी का स्क्वायर जोड़ आधार क्या है, आधार आपका बीसी है, तो लिख दीजिए बीसी स्क्वायर है, स्क्वायर चढ़ा दीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए ए बी को ऐसे लिखिए, स्क्वायर लीजिए लिखिए। अब देखिए एसी स्क्वायर को भी ऐसे लिखिए जोड़। देखिए यहाँ आपका देखिए बीसी स्क्वायर है, तो देखिए यहाँ आपका एसी बराबर बीसी है, ठीक है, और बीसी बराबर एसी भी होगा, ठीक है। तो यहाँ बीसी है तो बीसी के लिए हम एसी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते बीसी का जगह एसी और पर स्क्वायर इसको चढ़ाइए। यहाँ कारण दे दिए चूंकि आपका एसी बराबर बीसी, ठीक है। चलिए तो देखिए ए बी स्क्वायर लिख लीजिए, फिर बराबर देखिए एसी स्क्वायर जोड़ एसी स्क्वायर। तो देखिए ये आपका क्या है, कोई आपका संख्या नहीं है, ये आपका क्या है, एक प्रकार का आपका अल्फाबेट नंबर है। तो अल्फाबेट नंबर में हमेशा जब जुड़ता है तो उसके आगे का संख्या जुड़ता है, ठीक है। तो देखिए इसका आगे कुछ नहीं मैंने एक है, इसका आगे भी कुछ नहीं मैंने एक है, तो एक एक मिलके दो और ए सी स्क्वायर को एक बार लिख दीजिए, तो 2ac², ठीक है। तो बस यही तो आपको लाना था, देखिए ए बी स्क्वायर बराबर 2ac², ठीक है। ये आपको सिद्ध करना, तो आपका सिद्ध हो गया। तो लिखिएगा इसीलिए ए बी स्क्वायर बराबर 2ac² और ये आप लिख दीजिए प्रूव्ड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।